बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। बच्चों एक्सरसाइज है 3.4। 3.4 का ये पहला क्वेश्चन है। यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि जो ये वैल्यू है ये x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64 है। ये x के इक्वल आपने लेट कर लिया। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो है ना 90% चांस होता है कि लाहौर बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ले लें, सॉरी टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, लॉग ले लें ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर। तो लिखेंगे बच्चों लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका भी लॉग ले लिया 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, इसका भी आपने लॉग ले लिया। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स लिखा इज इक्वल टू, याद रखें आपके पास जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है बच्चों कि अगर लॉग दिया हुआ हो और दो हमारे पास नंबर हों और मल्टीप्लाई भी हो रहे हों, ए मल्टीप्लाई भी, उसको आप लिख सकते हैं बच्चों। ये रफ में है, याद रखें ये रफ में है, तो लिख सकते हैं लॉग ये ए प्लस लॉग और ये बी, लॉग ए और प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो मैं ये निशान लगा देता हूँ, ये फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये अब हम उस बेस पर, ये हमारे पास ए क्या है वो ये है, तो हमने लिखा लॉग ले लिया 0.8176 प्लस ये लॉग 13.64, ये ए का भी लॉग ले लिया और बी का भी लॉग ले लिया आपने। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लॉग जो है आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे और ये जो है हमारे पास रकम है ये लिखेंगे, आपके पास आंसर आएगा। जी बच्चों ये देख सकते हैं आप, लॉग का बटन प्रेस करना है 0.8176 ये लिखा आपने, सॉरी ऑन नहीं किया, ये बड़ा लॉग लिखा, लॉग 0.8176 है। ठीक है, इसका लॉग लिया आपने और इक्वल का, आप जब साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आया है -0.0874, -0.087 और 4। ठीक है बच्चों 0874, और आगे 4 या 5 डिजिट्स लिख लिया करें, काफ़ी होते हैं, बाकी आप ना भी लिखें नो इशू। लो बच्चों आगे देखें, प्लस लिखा हमने, लॉग 13.64 लिखेंगे आप। ठीक है, लॉग 13.64 आपका आंसर आया 1.13848, 1.13 और 48 आपका आंसर आया है। अब बच्चे देखिए, हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास लॉग आ गया है, आप क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। अब लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं बच्चों, एंटी लॉग। तो टेकिंग एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग ले लेंगे आप ऑन बोथ साइड। सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लें, उसके बाद अगर एंटी लॉग लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। तो बच्चों ये देखें, ये 1.1348 है, ये लिखा हुआ है, और इसमें से ये देखो माइनस है, ये माइनस की रकम जो है इसमें से माइनस हो रही है। बच्चों को बाज़ औक़ात पता नहीं चलता, वो माइनस को ही भूल जाते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो ऐसा करने, इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए पहले माइनस का बटन दबाएँ, ये देखें। ठीक है, फिर आपने 0.0 लिखा, 8745 लिखा, प्लस लिख दें। ठीक है, माइनस मैंने जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे सारा लिख दिया करें कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर की इजाज़त होती है पेपर में। 1.13, ठीक है 48 ये आपने लिखा, और आपके पास आंसर आ गया 1.04735, 1.047 और 35। तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसका आपने एंटी लॉग लेना है। ठीक है बच्चों, तो लॉग ऑफ एक्स का एंटी लॉग, ठीक है, तो लिखेंगे हम किसका एंटी लॉग है, लॉग ऑफ एक्स का एंटी लॉग। ठीक है जी, लॉग ऑफ एक्स का एंटी लॉग आ गया, इट्स ओके, इज इक्वल टू, एंटी लॉग किसका लेना है अब आपने, जी बच्चों ये जो है हमारे पास 1.04734 है, इसका आपने एंटी लॉग ले लिया, इट्स ओके। आपने एंटी लॉग क्यों लिया है, कट करने के लिए, लॉग को ख़त्म करने के लिए। एंटी लॉग लॉग से कट हो जाएगा, ठीक है, और ये एंटी लॉग जो है आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, टेबल से भी, नो इशू। लेकिन ये है कि आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लिया करें, उसकी वजह पेपर में टाइम शॉर्ट होता है,
तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एंटी लॉक का मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपने इसको ऑन करना है, पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, ओके, फिर आपने लॉक का बटन दबाना है, ठीक है। इसको प्रेस किया तो 10 लिखा आ जाएगा, किसी में ये एंटी लॉक भी लिखा आ जाता है, किसी में जो है ये 10 लिखा आ जाता है, ठीक है बच्चों। इसको करके आपने अब लिखनी है वो वैल्यू 1.04, ठीक है, 734 7 3 और ये 4, ठीक है। 11.15 16 आपका आंसर आ गया है। तो हमारे पास बच्चों इसका आंसर है, ये इधर क्या बच गया था हमारे पास, ये देखें गौर करें, ये x बच गया था, ठीक है, x इज इक्वल टू, और इसका एंटीलॉग क्या आया है 11.15 16, ये 11.15 है और ये 16 है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर पीछे आंसर ये दिया हुआ 11.1 2 दिया 13, तो बेटा इतना डिफरेंस कोई इशू नहीं होता, पॉइंट के बाद एक डिजिट भी आपका अगर मैच कर जाता है तो आपका आंसर ठीक होता है, नो इशू, यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट वही मेथड है, लेट करेंगे आप, सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे x इज़ इक्वल टू 789.5 आ गया, 1/8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। टेकिंग लॉग ले लेना आप लोगों ने, दोनों तरफ लॉग लेने से, तो बच्चों टेकिंग लॉग करके आपने इसको सॉल्व करना है। तो मैंने इसका लॉग लिया, लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू, लॉग इसका इधर ले लेंगे 789, दोनों साइड पे आपने लॉग लेना है, 1/8 आ जाएगा। बच्चों हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला ये था, रफ में मैं लिख देता हूँ फार्मूला, फार्मूला क्या कि कोई भी हमारे पास नंबर हो, नंबर का जो हमारे पास ये कोई पावर हो और लॉग लिया हुआ उसका, तो बच्चे जो हमारे पास पावर है वो लॉग से पहले लिख दी जाती है, मैं लिखूंगा यहाँ पे n log ऑफ a, यही आपका, ठीक है, फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर log ऑफ x लिखा मैंने, लिखने के बाद 1/8 पावर है, 1/8 ये लॉग से पहले आ जाएगी, तो लॉग एज इट इज़ आ जाएगा 789.5, ये आपके पास आया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसका लॉग फाइंड करेंगे, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/8 एज इट इज़ आ जाएगा, और लॉग 789.5 का, ठीक है, क्या करेंगे, लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 789.5 का लॉग लेंगे आप, लॉग का बटन प्रेस करने के इक्वल का बटन प्रेस करेंगे 2.897335, 2.89 2.89 और 73 और 5 डिजिट मैंने लिख लिए, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखिए वही वैल्यू हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये बटे में 8 है, ठीक है, जो बटे में वैल्यू होती है, ठीक है, तो डिवाइड हो, उसे हम डिवाइड करते हैं वैल्यू को, तो इसी को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 8 से। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा एशारिया 3621, यानी कि पॉइंट जो है 3621 लिख देंगे आप, ठीक है, इज इक्वल टू 1.1/8 से डिवाइड करने के बाद 0.3621 और 69 है, ठीक है, ये आपके पास आ गया। 4 डिजिट 5 डिजिट लिख सकते हैं आप लोग। लो जी, लॉग ऑफ x आ गया बच्चों, लॉग ऑफ x लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, और एंटी लॉग क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, लॉग को ख़त्म करना है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, टेकिंग एंटी लॉग लेने से, ओके, किसका, इस लॉग ऑफ x का, ठीक है बच्चों, एंटी लॉग बोथ साइड पे लेनी है, ठीक है। अब हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, ये देखें वैल्यू क्या होगी इसकी, ये हमारे पास एंटी लॉग लिया, इसका एंटी लॉग लिया, इसका एंटी लॉग लेना है, लॉग ऑफ एक्स का, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स का इज इक्वल टू, इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे आप, और कौन सी वैल्यू का, राइट वाली का, 0.362169, इसका एंटी लॉग ले लिया आपने, एंटी लॉग लॉग से कट हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी बच्चों, जी, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3621 3621 और 69, ये वैल्यू आई है, इसका आप एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने का क्या मेथड है बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन ये देखो कॉर्नर पे है, लेफ्ट साइड पे पहला है, या आपने शिफ्ट बटा के फिर लॉग प्रेस करके फिर आपने लॉग को बटन को प्रेस करना है। अब ये एंटी लॉग हो गया 0.36 और 21, ये 21 लिखा और 69, आंसर आपके पास आया 2.3023, x इज इक्वल टू 2.3023, ये आपका आंसर है बच्चों। थर्ड पार्ट बच्चों,
थर्ड पार्ट है वही काम हमने करना है। फ़र्ज़ किया लेट कर लेंगे आप लोग, वैल्यू जो है एक्स के इक्वल है, ये हमारे पास 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 0.0234 कर लेंगे। टेकिंग लॉग करेंगे बच्चों, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लॉग ले लेंगे। लॉग ऑफ एक्स हुआ इज इक्वल टू, इसका भी आप लॉग ले लेंगे। जी किस वैल्यू का 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 और 0.0234, इसका भी आपने लॉग ले लिया। ठीक है बच्चों, अब आपको फार्मूला याद है। फार्मूला क्या है बच्चों? फार्मूला ये है कि दो वैल्यू हमारे पास हों, दो वैल्यू हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हों तो क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। और लॉग सबके साथ क्या होता है बच्चों? डिफरेंट आता है। ठीक है, अलग अलग आता है। ठीक है, सेपरेटली आता है। तो लिखेंगे हम, ये फार्मूला है बच्चों, लॉग लॉग ए मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगा बच्चों? ये लिखेंगे हम लॉग ए लिखेंगे प्लस लॉग और ये बी लिखेंगे। ये हमारे पास रफ है, फार्मूला है। पहला जो इसमें यूज़ हुआ है बच्चों ये हो गया। दूसरा फार्मूला यूज़ होना है इसमें, कौन सा है बच्चों? आपने पढ़ा है जी, लॉग अगर दो नंबर हों वो डिवाइड हो रहे हों तो बच्चों क्या होता है कि सेपरेट लॉग लिखना है दोनों के साथ, लेकिन माइनस में लिखना है। माइनस जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो माइनस में लिखी जाती है। इट्स ओके, यही फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। जी अब देखें दोनों ऊपर वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या करेंगे बच्चों? दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप प्लस कर देंगे। ये लॉग सबके साथ सिंगल है, अब आपने सेपरेटली करना है लॉग सबके साथ। जो ऊपर वाली वैल्यू 0.678 लिख दिया, प्लस फिर लॉग लिखा 9.01 लिख दिया, माइनस ये लॉग लिखा जी बच्चों 0.0234, यानी कि जो बटा में वैल्यू है उसे आपने माइनस में करके लिख दिया है। इट्स ओके बच्चों, अब आप इसको सॉल्व करते हैं। जी लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये लॉग का बटन प्रेस करेंगे, गौर करें, लॉग दबाया आपने, बटन प्रेस किया, 0.678 किया और आंसर आपका है माइनस 0.1687। ठीक है बच्चों, 0.16877। तो बच्चों ये माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस निकलूँगा यहाँ पे मैं, प्लस अब नेक्स्ट वैल्यू देखें आप 9.01, लॉग का बटन प्रेस करेंगे और 9.01 का आप लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर आया है 0.9547, 0.9547, साथ टू लिख लें। जी बच्चों ये दो वैल्यूज़ हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली हैं। अब थर्ड वैल्यू हमारे पास है 0.0234, तो लॉग लिखेंगे 0.0234 लिखा और इसका आपने लॉग लिया, माइनस का आएगा आपके पास 1.63078। देखिए बच्चे एक माइनस पहले से मौजूद है यहाँ पे और एक वैल्यू आपकी किस में आई है? माइनस में 1.63078, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि दो वैल्यूज़ जो हैं वो दो साइन जो है कभी भी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, हमने उनकी जगह सिंगल साइन लगाना है। लॉग ऑफ एक्स आ गया इज इक्वल टू माइनस 0.16877 लिख लें। पहले इन माइनस का जो है वो मसला हल करें। ठीक है, इन दोनों को जो है वो सिंगल करें तो प्लस क्या होता है 0.95472, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है बच्चों? फार्मूले में लास्ट टाइम मैंने आपको काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है। तो थर्ड फार्मूला जो इसमें यूज़ हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो ये है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है वो बच्चों? प्लस होता है। तो ठीक है, हम दोनों की जगह हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये प्लस आ गया और 1.63078, इट्स ओके, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? जी बच्चे यहाँ पे देखें लॉग को बटन प्रेस किया, ये आया हमारे पास, वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू ये आ गई है और इसकी वैल्यू जो है हम जब कैलकुलेटर से करेंगे ये वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। तो एक कैलकुलेटर के अंदर जो वैल्यू आई है उसमें माइनस मौजूद है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ है 1.63078, ये आपका आ गया। ठीक है, अब हम तीनों को ये सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है, और ये कैलकुलेटर से आप जब सॉल्व करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही आप साइन डालेंगे। ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो।
ठीक है बच्चों, माइनस 0 पॉइंट, ये देखें मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, पहले बटन प्रेस करूंगा 0.16 0.16 877 877, आगे प्लस आ गया, आगे प्लस क्या है 0.95472 95472, और ये आगे फिर प्लस आ गया, फिर प्लस करना आपने 1.63078। तो आपके पास आंसर आ गया, माइनस में आंसर आया आपका, और ये आंसर आया है आपका 2.4167। तो बच्चों 2 पॉइंट आपके पास आंसर आया है। मैं इधर लिखूंगा इसको जी, log of x इज इक्वल टू 2.4167 2.41673, ये आपका आंसर आया है। अब क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग लेंगे। ठीक है बच्चों, ये एंटी लॉग लेने से आप क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, आपने एंटी लॉग लिया इसका, इस वैल्यू का लेफ्ट साइड का एंटी लॉग लिया लॉग ऑफ एक्स का, ब्रैकेट में कर दें। ओके, अब इसका भी आपने एंटी लॉग लेना है, कौन सी वैल्यू का, 2.41673 का, इसका भी आपने क्या कर लिया बच्चों, एंटी लॉग ले लिया। अब एंटी लॉग लॉग से कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू, लिखेंगे एक दफ़ा इसको, एंटी लॉग 2.41673 का एंटी लॉग लेंगे आप, x इज इक्वल टू, जी बच्चों क्या इसका एंटी लॉग आएगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे सबसे पहले, ठीक है, लिखेंगे आप लॉग को प्रेस करेंगे 2.41 2.41 और 673 इसका आपने एंटी लॉग ले लिया, आपके पास आंसर आया 261.05 261.05, ये आपका आंसर है। लेट करेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू 2.709, और देखें बेटा 5 है, इंडेक्स होता है ना, हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में, तो 1/5 हो जाता है, ठीक है 1/5 लिख देंगे इसको। इसी तरह मल्टीप्लाई 1.239 है, और जो ये इंडेक्स होता है ये 7 उधर जाके 1/7 हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ले लेंगे आप ऑन बोथ साइड, तो इसका आपने लॉग ले लिया, लॉग ऑफ एक्स है इज इक्वल टू लॉग 2.709, और इसकी पावर 1/5 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई ये 1.239 और इसकी पावर भी 1/7 आ जाएगी। ओके, अब आपने क्या करना है, ये ए वैल्यू है और ये बी है, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बच्चों क्या करेंगे आप लोग, अलग अलग इसको लॉग लेंगे, 2.709 का सेपरेटली लॉग लेंगे और 1/5 हो जाएगा, प्लस इसी तरह लॉग ले लेंगे इसका 1.239 और इसकी भी 1/7 हो जाएगी पावर। ओके ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन में भी फार्मूला मैंने लिख के दिया आपको, ये पावर है, पावर लॉग से पहले आ जाती है। लो बच्चों ये 1/5 पहले आ जाएगा, लॉग 2.709 प्लस 1/7 भी पहले आ जाएगा, लॉग लिखा 1.239 और इसकी पावर बेटा 1/7 है, लॉग से पहले आ जाएगी। क्या करना है बच्चों, 1/5 एज इट इज़ लिखना है और 2.79, ठीक है, ये देखें 2.79 लॉग 2.79 सॉरी लॉग 2.709 आपके पास आ गया 0.4328 0.4328 और ये 09 है, लिख लें ना लिखें कोई इशू नहीं, 4 हिंद से अगर लिख लेंगे डिजिट आपका आंसर फिर भी ठीक आएगा इंशाल्लाह। 1/7 बेटा लिखा आपने, 1/7 लिखा, 1 लॉग 1.239 जी लॉग 1.239, तो ये आपके पास आ गया 0.09307, तो 0.09307 ये आपके पास आया। तो बड़ा मैंने 5 डिजिट लिखे हैं इसमें, देखो 7 से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। चलो पहले इसको कर लें आप, तो लिखा आपने 0.
4328 4328 और 09, ठीक है, डिवाइड कर लें किससे 5 से। लो बच्चों ये आपके पास आंसर आया 0.08656 0.086 और 56। ओके बच्चों, प्लस 1/7 को डिवाइड जब करेंगे, सॉरी इसको 0.0909 और 307 को जब डिवाइड करेंगे किससे 7 से, तो आपके पास आंसर आया है 0.01329 0.01329, ये आपके पास आंसर आया है। और आगे एक और डिजिट लिखना चाहें तो आप लिख लें। लो बच्चों ये आ गया, दोनों को क्या कर देंगे अब प्लस कर देंगे, ठीक है, ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ कैलकुलेटर पे, ठीक है, और इसको हम प्लस कर देंगे, साथ इसके दोनों को प्लस कर देंगे 0.0868656, ये आपके पास आंसर आ गया है। लो बच्चों आपके पास टोटल दोनों को प्लस करने से आंसर आया है 0.09985, ठीक है बच्चों, ये आपके पास आंसर आया। अब हम इधर क्या है हमारे पास, इधर log ऑफ x था। अब क्या करेंगे आप एंटी लॉग लेंगे, क्या करेंगे बच्चों एंटी लॉग लेंगे अब आप जी, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ले लेंगे। ये देखें इधर लेफ्ट साइड पे क्या था log ऑफ x था, इसका एंटी लॉग ले लेंगे आप, ठीक है, एंटी लॉग log ऑफ x का इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे आप किसका, ये वैल्यू हमारे पास 0.09985, तो बटा 99 और 85, मेरे पास जगह थोड़ी कम थी यहाँ पे, मैंने 85 को नीचे लिख लिया है। तो बच्चों ये देखो एंटी लॉग लॉग से कट गया, इधर क्या बचा है x इज इक्वल टू, तो मैं इधर थोड़ा सा खुला करके इसको लिखता हूँ आपको समझ आ जाए। एंटी लॉग ये लिखा, पूरी वैल्यू लिखता हूँ 0.09985, ये आ गया, x इज इक्वल टू। अब बच्चों आपने एंटी लॉग फाइंड करना है इसका, ओके, आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, ठीक है, दोनों को प्रेस किया 0.099 और 85 9, सॉरी ये वैल्यू दोबारा लिखते हैं हम, शिफ्ट प्रेस किया, लॉग प्रेस किया, ठीक है, 0.09 और 985 जी 1.258 यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या करेंगे बच्चों, लेट करेंगे सबसे पहले, लेट कर लिया, x इज इक्वल टू 1.23 ब्रैकेट में इसको बंद किया 0.6975 जी बच्चों 0.0075 और 1278 ये लिखा। अब क्या करेंगे टेकिंग लॉग लिया ऑन बोथ साइड, तो इधर भी आप लॉग ले लेंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ले लेंगे आप पूरी वैल्यू का 1.23 0.6975 0.0075 1278। ओके बच्चों ये देखें बटा के जो ऊपर वैल्यू होती हैं याद रखें आप उनको प्लस के साथ लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि 1.23 प्लस लॉग 0.6975। ओके, अब यहाँ पर याद रखने वाली बात है, आप सोच रहे होंगे सर ये दो रकमें हैं, दो वैल्यूज़ हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ क्यों प्लस नहीं आता। याद रखें बच्चों यहाँ भी प्लस ही आता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर ये वैल्यू जब लिखते हैं माइनस में, तो बच्चों वो अंदर वाली जो अलामत होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है। अब मैं प्लस वाली माइनस में चेंज हो जाती है, लेकिन मेरा सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, अगर दो वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है उनको प्लस करना है, नीचे चाहे दो हों तीन चार वैल्यू जितनी भी हों मल्टीप्लाई हो रही हों वो हैं बटा के नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर है वो, तो वो हम माइनस के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस लिखा log ऑफ 0.0075, ठीक है, फिर माइनस लिखेंगे log ऑफ 1278। क्लियर बच्चों, ये दो वैल्यूज़ हैं हालांकि मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन ये डिवाइड के साथ हैं, ठीक है, बटा के नीचे हैं, तो आप क्या करेंगे दोनों वैल्यूज़ को आप माइनस ही करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा 1.23 वैल्यू लिखी है आपने बच्चों, log 1.23 वैल्यू आई आपके पास 0.0899 0.0899
ओके बच्चों, ये आप दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, लॉग 0.6975 माइनस में आई है वैल्यू 0.1564। तो देखो बच्चों ये प्लस है, हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, माइनस की 0.1564। आगे देखें बच्चों, ये 4 डिजिट के बाद भी आगे 5 है, तो राउंड ऑफ करके आप इसको 5 कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहें तो 5 डिजिट लिख लें, 5 लिख लिया आपने। ओके, माइनस देखिए बच्चों लॉग 0.0075, लॉग 0.0075, ये भी माइनस में वैल्यू आई आपकी -2.12 है, 49 है, ठीक है। और ये आपके पास आंसर आ गया एक इसका वैल्यू। जी बच्चों, लॉग का बटन प्रेस किया, 1278 क्या आया, 3.1065, 3.1065, ये आपके पास वैल्यू है। अब इनको हम सिंगल जो है ना वैल्यू के अंदर लिखेंगे, सिंगल साइन के अंदर लिखेंगे, 0.0899। देखो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 0.15645 माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2.1249 और -3.1065 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपने जैसे जैसे ये साइन लिखे हुए हैं और ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनको आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, और एंड पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। ठीक है, 0.899, 0.0899, लो जी प्लस, सॉरी माइनस आएगा, माइनस 0.15645, 15645, आगे फिर प्लस है, आगे प्लस है 2.1249, प्लस 2.1249, फिर आगे माइनस है 3.1065, 3.1065। आपके पास जो आंसर आया है -1.048। तो log ऑफ x इसके इक्वल आया बच्चों, कि यहाँ पे जगह कम है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। आपके पास जो वैल्यू आई है ये log ऑफ x आया है, log ऑफ x इज इक्वल टू -1.04815, log ऑफ x इज इक्वल टू -1.04815। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसका एंटी लॉग लेंगे। क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। जी बच्चों, एंटी लॉग लेंगे आप, एंटी लॉग लेने के बाद आंसर आएगा। तो ये एंटी लॉग लिया लॉग ऑफ एक्स का इज इक्वल टू एंटी लॉग लिया -1.04815, और ये 5, ये एंटी लॉग लॉग से कट हो गया। एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.04815, इसका आप एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, शिफ्ट का बटन दबाया और ये लॉग प्रेस किया, आपके पास आंसर आ गया 0.0895। तो x इज इक्वल टू 0.089 और ये 5, 4 डिजिट हो गए हैं। ये आपका आंसर है बच्चों। जी छठा पार्ट है, इसमें वही मेथड है। सबसे पहले लेट करेंगे आप, लेट x इज इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 और डिवाइडेड बाय 60.8 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, आप सबसे पहले ये इंडेक्स जो है इसको आप लिखेंगे, इसको पावर बनाएंगे। और पावर कैसे बनती है, 0.7214 लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीप्लाई 20.37, 60.8 आ जाएगा। और इधर आके बच्चों ये 1/3 हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, रूल है कि अगर इंडेक्स दिया हो उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वो पावर बन जाती है। तो बच्चों क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब हम इसको लॉग ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग। तो बच्चों क्या करेंगे, लॉग ऑफ x करेंगे,
ये ऐसे इज इक्वल टू, ये लॉग ले लेंगे आप इसका 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइड बाय 60.8 और इसकी पावर जो है वो 1/3 हो जाएगी। इट्स ओके जी बच्चे। अब हम इसको क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स करेंगे और इस पावर को शुरू में ले आएंगे क्योंकि ये रूल है लॉग का, लॉग से पहले आ जाएगी पावर और लॉग लिखेंगे 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 60.8। क्लियर बच्चों, ऐसे ब्रैकेट में डाल के आप 1/3 आपने लिख लिया। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू 1/3 स्टार्ट में एज इट इज आ जाएगा और लॉग 0.7214 प्लस लॉग 20.37 माइनस लॉग 60.8। क्यों, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने सेपरेट सेपरेट लॉग लेना है, दरम्यान में प्लस करना है और जो डिवाइड वैल्यू होती है, ठीक है, वो हम माइनस में लिखते हैं। इट्स ओके, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अब हमने इसको सॉल्व करना है लॉग ऑफ जी। लास्ट स्टेप में क्या था, लॉग 0.7214, ठीक है बच्चों, ये देखें 7214, तो हम लिखेंगे लॉग 0.7214, इसका लॉग आ गया माइनस 0.1418, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर 0.1418 और ये किस में है, माइनस में है। इट्स ओके बच्चों। इसी तरह मैंने इसकी वैल्यू जो है लॉग 2030 की वैल्यू लेनी है, लॉग 2037 की, लॉग 20.37 सॉरी, लॉग 20.37 इसकी वैल्यू 1.389, तो प्लस कर देंगे हम बेटा 1.389। अब हमने वैल्यू लेनी है जनाब इसकी लॉग 60.8 की, लॉग 60.8 की वैल्यू आई आपके पास 1.7839 माइनस 1.7839, ये माइनस में वैल्यू बच्चों, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट हो जाएंगे, अब 1/3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, माइनस लिखेंगे सबसे पहले जी, माइनस 0.1418, ठीक है, प्लस 1.3089 माइनस 1.7839, माइनस में आया है 0.6168, माइनस में 0.61 और 168, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आई है। इसे आप किससे 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये देखो बटा में 3 है तो आप तकसीम कर देंगे इसको 3 से, 0.2057, लो बच्चों माइनस में आया 0.2057, ये लॉग ऑफ एक्स है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप एंटी लॉग लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। लो बच्चों ये एंटी लॉग लिया किसका, लॉग ऑफ एक्स का, इधर भी आप एंटी लॉग ले लेंगे और इधर भी आप एंटी लॉग ले लेंगे, माइनस 0.2057, ये इससे कट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू क्या बचेगा, एंटी लॉग और माइनस 0.2057, इसका आप एंटी लॉग ले लेंगे। इट्स ओके, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और लॉग का दबाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 6228, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.62 और 28 आपका आंसर है।